very good evening to all my dear students. So today you all are having your maths class. In our last class we have completed some exercise of our chapter, and in this class we are going to start our next exercises. Okay, so now without wasting our time, let's get started. So now here your exercise 4C is given in the page number 114. तो इसके पहले की क्लासेस में आप लोगों ने सीख लिया है कि आपको बोरो लेकर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है. आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करना है और वो भी बोरो लेकर सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी फ़र्क नहीं है उन क्वेश्चन से जो हमने पहले पढ़े हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको शुरू का 1 और 2 क्वेश्चंस बता देती हूँ. बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करके घर पे ट्राई करेंगे. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में 1604 लिखा हुआ है, जिसमें से आपको 95 को माइनस करना है. ओके, सब्ट्रैक्ट करना है. अब यहाँ देखिए 4 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, है ना. तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए यहाँ से 1 बोरो ले लेंगे. लेकिन 0 के पास भी कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 से बोरो लेंगे. तो अब यहाँ पर जो 6 है वो क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, ये 5 बन गया. अब इसके बाद इसको हमने दे दिया तो ये हो गया 10. मतलब 1 इसको दे दिया तो ये बन गया 10. ठीक है, तो अभी इस 10 से हमको ये 4 में देना है बोरो. ठीक है, तो ये 10 क्या बन जाएगा, 1 इसमें से कम हो जाएगा तो ये 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 14. क्या बन जाएगा, ये 14. अब 14 में से 5 जाएगा, 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा. सो हियर वी विल राइट 9. देन 9 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0. सो हियर वी विल राइट 0. देन 5, क्योंकि 5 से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है. एंड देन 1, क्योंकि 1 से भी माइनस करने के लिए कुछ नहीं है. तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1509. ओके, सेम वैसे ही 3 डिजिट वाले नंबर में भी होगा. यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पर से कुछ भी माइनस नहीं किया, नंबर को एज इट इज़ नीचे उतार दिया. ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस करने के लिए है तो हम माइनस करेंगे. ओके, जब कोई भी नंबर किसी नंबर के नीचे नहीं दिया रहता है इसका मतलब उस नंबर से कोई भी नंबर माइनस नहीं होगा. ओके, नाउ वैसे ही जो आपका है 4th नंबर वाला, मतलब मैं अब आपको एक काम करती हूँ, ये वाला और ये वाला बता देती हूँ, फिर बाकी के जो सेम क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोग घर पर ही ट्राई करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी द सेकंड वन. हियर 0 - 5, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है तो ये वाला 0 इससे बोरो लेगा, बट इस 0 के पास भी कुछ नहीं है देने के लिए. तो क्या करेंगे, इस 0 से मतलब इस 9 से इस 0 में हम बोरो लेंगे. तो ये जो 9 है वो क्या हो जाएगा, 8. क्या हो जाएगा, 8, है ना. अब ये 8 मतलब ये 9, इसने 1 इसको दे दिया तो ये बन गया 10. नाउ इट विल बिकम 9. अब ये 9 बन जाएगा और इस वाले 0 को 1 दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, 10. ठीक है, अब ये 10 - 5 इज इक्वल्स टू 5. सो हियर वी विल राइट 5. देन 9 - 0 9, क्योंकि 0 से माइनस करने पर आंसर में मतलब नंबर सेम आता है. नाउ 8 - 5 3. देन जैसा 4 लिखा है वैसे ही 4 को लिख देंगे क्योंकि उससे माइनस करने के लिए कोई भी नंबर नहीं है. ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे. नाउ आई विल टेल यू D1. ओके, सो हियर 0 - 9, फिर से वही कंडीशन आ गई, 0 से 9 माइनस नहीं होगा. देन अगेन हियर इट इज़ 0, सो वी विल टेक कैरी फ्रॉम 1. सो हियर दिस 1 विल बिकम 0. नाउ हियर इट विल बिकम 9 एंड देन this 0 will become 10. Okay, now 10 - 9, so 1. Then 9 - 3 6. 0 - 2, is it possible? No. So we have to take carry from 9 to 0. So here it will become 10 and then this 9 will become 8. Okay, अब ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 8 बचा.
और ये 8 में से 6 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ शॉर्टकट टू सब्ट्रैक्ट। अब ये शॉर्टकट कैसे यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए ये हम सीखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बुक में कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में बुक में स्पेस दिया हुआ था, इस कारण हम लोगों ने उसको बुक में ही सॉल्व किया। तो आप क्या करेंगे, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप लोग बुक में ही सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए बुक में स्पेस नहीं दिया हुआ है तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जब आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन को कॉपी में लिखते हैं और अगर एक्सरसाइज न्यू है तो हमेशा न्यू पेज से शुरू करेंगे, ठीक है, प्लस साथ में एक्सरसाइज का नाम मेंशन करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले डेट लिखी है, देन एक्सरसाइज 4C एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ द शॉर्टकट टू सब्ट्रैक्ट। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन लिखेंगे, देन फर्स्ट वन को लिखेंगे। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको 3864 को सब्ट्रैक्ट करना है 9001 से, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। मतलब दोनों नंबर्स, जो ये नंबर भी है और ये नंबर भी है, ठीक है, इन दोनों नंबर से हम 1 माइनस कर देंगे। अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो वो क्या है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, मतलब कि 1s है, तो हमको उसको किससे माइनस करना पड़ेगा, 1 से ही माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नाउ लेट अस सी दिस, हियर इट इज सॉल्यूशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल 9000 से माइनस करना है हमको, 9001 से माइनस करना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9001 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9000, ठीक है। 9001 में से हम 1 माइनस कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे 3864 माइनस 1, दोनों नंबर से हम 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3863। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होता है शॉर्टकट मेथड। ओके, नाउ here it will become 8, then 10. Okay, then this 10 will become 9, and then this 0 will become 10. Now this 10 will become 9 and this 0 will become 10. Okay, so here 10 minus 3 is 7, so here we will write 7. Then 9 minus 6, so here we will write 3. 9 minus 8, here we will write 1, and then now 8 minus 3 is 5. Okay, ये आ गया आपका आंसर। Now let us solve one more question, B1. Okay, here 6459 from 7500। अब आपको क्या करना है, ये 6459 को 7500 से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 7500 से हम 1 माइनस कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर तो सिर्फ 1 लिखा था, हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, इसको भी डायरेक्ट 1 माइनस कर दिया, तो इसका जस्ट बिफोर वाला नंबर आ गया। लेकिन जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखो, जब हम 500 की काउंटिंग करते हैं तो 500 के जस्ट पहले क्या आता है, 499। तो जब हम 500 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 499, और ये 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7499। ओके, नाउ दिस नंबर 6459 माइनस 1, इसमें से भी हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6458 हो जाएगा ये। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 9 में से 1 गया, सॉरी
9 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचा, 1 बचा। ओके, देन 9 में से 5 माइनस होगा तो 4, 4 माइनस 4 0 एंड 7 माइनस 6 1। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, इसका होमवर्क करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 4C जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैंने जो कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं जो आप लोग होमवर्क में करेंगे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। आपको अगर सल्यूशन नहीं मिलता है या सॉल्व करते नहीं बनता है तो आप लोग मुझसे आंसर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, आपको इसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4D। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है 4D वो दी हुई है पेज नंबर 115 में, ठीक है, मतलब इसके जस्ट बाद वाले पेज में। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर अपना चेक करना है, ठीक है। मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो आपका जो सब्ट्रैक्शन आपने किया है वो आपका सब्ट्रैक्शन सही है या गलत, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिख के इससे प्लस करेंगे, क्योंकि इसको इस मतलब ये वाले नंबर को जब हम इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, है ना, वो कैसे आया, 900 में से हमने इतना माइनस कर दिया, ठीक है, तो उतना बचा। जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, मतलब जिसको हमने माइनस किया था उसको और जो आंसर है उसको, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये वाला नंबर आता है कि नहीं। मतलब इन दोनों को प्लस करने पर, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया है तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आएगा, 900 वाला नंबर आएगा। कैसे आएगा, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 0 में से 1 माइनस नहीं होता है, अगेन 0 माइनस 3 ये भी नहीं होगा, तो इस 9 से हम कैरी ले लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 8, ये 0 बन जाएगा 10, लेकिन इस 0 को भी कैरी देना है तो ये 0 क्या हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 9 माइनस 3 6, देन 8 माइनस 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया 2, ये 269 आ गया, ठीक है। अब ये 269 को हम लोग इसमें प्लस करेंगे, जो ये नंबर है ना 631, ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये वाला नंबर है ना इसमें हम दोनों को प्लस करेंगे, तो अब यहाँ तो नहीं कर सकते इसलिए इस वाले बॉक्स में करेंगे। ओके, सो हियर वी विल राइट 2 6 एंड देन 9। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 9 + 1 10, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 एंड कैरी 1, देन 6 + 3 9 एंड +1 10, सो हियर वी विल राइट 0 एंड कैरी 1, ठीक है। नाउ 2 + 6 8 एंड 1 9, तो देखो क्या आया आपका आंसर, ये 900 आ गया, ये 900 यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। मतलब आपने जो सब्ट्रैक्शन किया हुआ है वो क्या है, सही है, आपने गलत सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, ठीक है ना। इजी पता लगाना कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो सही है या गलत है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला नंबर है ये भी 3 डिजिट नंबर है, इसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अब हम लोग 3rd नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं होता है, अगेन 0 माइनस 1 नहीं होगा, फिर से क्या करेंगे 4 से कैरी लेंगे, ये 4 हो जाएगा 3 और ये 0 10। अब इस 10 से हम 1 ले लेते हैं तो 9 बच गया ये, और इस 10 को दे देते हैं तो ये 0 क्या बन गया 10। अब देखो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2 एंड 7 माइनस 3 4। ओके, अब ये जो नंबर आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे और इस वाले नंबर से मतलब 3116 से प्लस कर देंगे, ठीक है।
चलो तो 4 2 8 4. Okay, now 6 plus 4, 6 plus 4 10. So here we will write 0 and then carry 1. 8 plus 1 9 plus 1 10. Here we will write 0 and carry 1. 2 plus 1 3 and plus 1 4. Here it will become 4 and then 7 4 plus 3 7. तो ये आ गया आपका आंसर 7400. ठीक है, तो इस तरह से बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे. आज आपका क्या क्या होमवर्क है? दिस वन एंड दिस वन, बचे हुए क्वेश्चंस एंड दिस वन. ओके, सो फॉर टुडे आवर क्लास इज ओवर नाउ. आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक. ये 2 एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग घर पर बनाने का ट्राई करेंगे. अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, so enjoy your day, have a nice day.